हाय फ्रेंड। और उस साधारण व्याज के टॉपिक को आगे लेते हैं। और 3-4 दिन से वीडियो इसलिए नहीं डाल पाए क्योंकि अपनी ताई जी का निधन हो गया था। ठीक है, तो आज उस साधारण व्याज का टॉपिक है उसको कंप्लीट करते हैं। ठीक है, आज उसके कुछ सवाल कर लेते हैं। मैथ क्लास, टॉपिक कौन सा है? साधारण व्याज। ठीक है, इसके कुछ एग्जाम्पल और बता दिए थे मैंने, एग्जाम्पल वगैरह और फॉर्मूला वगैरह। आज इसके सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन करते हैं जो कि किसी ना किसी भर्ती में आए हुए हैं या फिर आ भी सकते हैं। ठीक है, तो देखो ये क्वेश्चन है, इसका एक क्वेश्चन है 14,000 पर रुपए पर कितने समय में 14,000 रुपए पर कितने समय में 16% वार्षिक दर से प्राप्त साधारण ब्याज 1680 रुपये होगा। देखो इसमें क्या पूछ रहा है, ये पूछ रहा है 14,000 रुपये पर कितने समय में 16% वार्षिक दर से प्राप्त साधारण ब्याज कितना होगा? 1680 रुपये होगा। इसमें साधारण ब्याज कितना दे रखा है? एसआई कितना दे रखा है इसमें? एसआई दे रखा है 1680। ठीक है, 1680 रुपये। और ये क्या दे रखा है? मूलधन दे रखा है इसमें 14,000। ठीक है, पूछ क्या रहा है? दर दे रखी है इसमें 16%। पूछ क्या रहा है? 14,000 रुपये पर कितने समय में 16% वार्षिक दर से साधारण ब्याज 1680 रुपये होगा। क्या पूछ रहा है? टाइम पूछ रहा है। ठीक है, तो समय पूछ रहा है, तो इसमें फॉर्मूला लगाएंगे अपन। वो साधारण ब्याज वाला है, वो क्या होता है? एस आई बराबर PTR बटे 100 होता है। तो ये एस आई कितनी दे रखी है अपन को? 1680 दे रखी है। तो 1680 बराबर पी कितना दे रखा है? 14,000। समय कितना दे रखा है? पूछ रहा है वो। दर कितनी दे रखी है इसमें? 16% दे रखी है। अपॉन में कितना हो जाएगा? 100। तो इसको अपन हल करेंगे तो क्या होगा? 1680 इंटू 100 अपॉन में 14,000 इंटू 16। ठीक है, ये 100 चला जाएगा 1680 के पास में। ठीक है, 14,000 और ये अपन ये इसके नीचे आ जाएगा, तो इसको काट दो। 3 जीरो से 3 जीरो कट जाएगी। ठीक है, अब इसको काट लो। देखो ये 14 से कट रहा है, 14 कम 14, 2 बचे, 14 28, 12 बार। ठीक, तो ये कितना बार कटेगा? 4 से इसको काट लो तो बराबर 3/4 आएगा। ये 4 से 3 बार कट जाएगा 12, और 16 कितनी बार कट जाएगा? 4 बार कट जाएगा। तो ये कितना आ गया? टाइम कितना आ गया इसका? 3/4। अब ये क्या दे रखा है? 3/4 मतलब कि कितने मंथ हो गए इसको अपन महीने में निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे? 3/4 इंटू इसमें किसका कर देंगे? 12 का कर देंगे, क्योंकि एक साल में कितने महीने होते हैं? 12 होते हैं। तो ये 4 से 4 कट जाए, वो 12 कट जाएगा 3 बार। तो ये कितना आ जाएगा? 9 माह। तो टी बराबर कितना आ गया इसका? टाइम 9 माह आ गया। ठीक है, तो ये साधारण ब्याज का क्वेश्चन था एक, वो लिया है। और इसका आंसर कितना आ गया अपन? 9 माह। ठीक है, तो कितने समय में 16% वार्षिक साधारण ब्याज 1680 प्राप्त होगा? तो 9 माह में कितना ब्याज प्राप्त होगा अपन को? 1680 रुपये प्राप्त होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है इसका, क्वेश्चन नंबर दूसरा लेते हैं। किसी धनराशि पर किसी धनराशि पर 2 वर्ष 6 माह का साधारण ब्याज, 2 वर्ष 6 माह का साधारण ब्याज
2 वर्ष 6 माह का साधारण ब्याज उस राशि का 1/8 गुना है, उस राशि का 1 कितना है 8 गुना है, 1/8 गुना है, तो ब्याज की वार्षिक दर क्या होगी? तो ब्याज की वार्षिक दर क्या होगी? ठीक है, देखो इसमें क्या पूछ रहा है, किसी धनराशि पर 2 वर्ष 6 माह, देखो ये तो टाइम दे रखा है 2 वर्ष 6 माह दे रखा है इसमें, और यहाँ क्या पूछ रहा है, ये वार्षिक पूछ रहा है। ठीक है, तो इसमें महीने में दे रखा है, तो इसको अपन को किस में लेना पड़ेगा, इसको वार्षिक मतलब एक वर्ष में बनाना पड़ेगा, इसको मतलब वार्षिक बनाना पड़ेगा इस माह को। तो अपन टाइम को कैसे लिखेंगे, टी बराबर 2 वर्ष दे रखा है, 2 वर्ष तो पूरा दे रखा है इसमें, तो ये 6 माह दे रखा है, तो इसको क्या बना लेंगे, भिन्न बना लेंगे अपन, अपॉन क्या कर देंगे इसके 12 कर देंगे, मतलब कि 6 से कितना कट जाएगा, 2 बार कट जाएगा, तो 2 सही 1 बटे कितना बच गया, 2 बच गया, तो ये क्या हो जाएगा 2 दूनी 4 और 1 5/2, मतलब टाइम बराबर कितना 5/2 दे रखा है इसमें। ठीक है, साधारण ब्याज उस राशि का 1/8 गुना है, 1/8 गुना है। ठीक है, तो ब्याज की वार्षिक दर क्या होगी, तो इसमें पूछ क्या रहा है, आर पूछ रहा है, और ये देखो कितने गुने हो रहा है, 1/8 गुना हो रहा है। ठीक है, तो इसको इसके लिए मैंने एक फॉर्मूला भी बताया है आपके लिए, वो क्या है, x-1 पूछ क्या रहा है इसमें, साधारण ब्याज उस राशि का 1/8 गुना, तो ब्याज की दर पूछ रहा है। ठीक है, तो r बराबर तो x-1 अपॉन क्या आ जाएगा, टी आ जाएगा यहाँ पर, इंटू क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा। ठीक है, तो इसको अपन हल करेंगे इस फॉर्मूले से, तो x क्या है यहाँ पर कितने गुना हो रहा है, तो कितने गुना हो रहा है 1/8 गुना हो रहा है, तो 1/8 यहाँ पर रख लो, -1 अपॉन में टाइम दे रखा है यहाँ पर 5/2, 5/2 ये, ठीक है, इंटू 100, तो इससे क्या निकलेगा r निकलेगा। तो अपन इसको हल करेंगे तो क्या होगा, ये फ्रेंड थोड़ा मिस्टेक आ रही है इसके अंदर, शायद ये क्वेश्चन गलत लिख लिया है अपन ने। किसी धनराशि का 2 वर्ष 6 माह का साधारण ब्याज उस राशि का 1/8 गुना है, उस राशि का 1/8, सॉरी ये गुना नहीं है इसमें, ये गलत लिखा है अपन ने। ठीक है, ये क्या है 1 गुना नहीं है, ये 1/8 है, उस राशि का 1/8 है। ठीक है, तो ब्याज की वार्षिक दर क्या होगी, सॉरी यहाँ पर हमने क्या गलती क्या की है, गुना लिख दिया है, तो उसकी वजह से क्वेश्चन थोड़ा गलत हो गया है, तो इसको चलो आगे करते हैं दोबारा से। ठीक है, तो ये टी बराबर क्या दे रखा है इसमें 5/2, यहाँ से आई भी आया ये ना। ठीक है, पूछ क्या रहा है इसमें, आर पूछ रहा है, तो ये किसका 1/8 गुना है, उस राशि का, मतलब उस राशि का 1/8 है, क्या दे रखा है इसका ब्याज, मूलधन मानना पड़ेगा। ठीक है, तो इसका मूलधन मान लो, और मूलधन पर को ऐसा मानना पड़ेगा कि वो 1/8 दे रखा है, 1/8 है क्या है, मतलब ब्याज है ये। ठीक है, ये क्या है 1/8 ब्याज है, किसका है, मूलधन का, मूलधन का ब्याज है 1/8। ठीक है, तो ऐसे मतलब 1/8 के ऐसा मूलधन मान लो जिससे ये कट जाए, जैसे ये 40 है, तो p बराबर अपन किसको मान लेंगे, 40 को मान लेंगे, तो ये इससे क्या होगा कट जाएगा, तो 5 आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से अब इसकी ब्याज ऐसा ही कितनी आ जाएगी फिर, तो 40 इंटू 1/8, तो ये इससे कट जाएगा 5 बार, तो इसकी ऐसा ही कितनी आ गई, 5 आ गई, कितनी आ गई 5। ये साधारण ब्याज कितनी आ गई इसकी, 5 आ गई। ठीक है, तो देखो इसको करके देखते हैं। अब इसमें वो फॉर्मूला लगाना पड़ेगा साधारण ब्याज वाला, तो वो क्या होता है, ऐसा ही बराबर होता है PTR/100। ठीक, तो इसका साधारण ब्याज कितना है यहाँ पर, ये 5 आ गया, तो 5 बराबर p कितना है यहाँ पर 40 माना अपन ने, इंटू टाइम्स दे रखा है 5/2, इंटू r पूछ रहा है, अपन क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा। ठीक है, तो 5 इंटू ये 2 नीचे चला जाएगा इसके, तो 2 इंटू 100 अपॉन में क्या हो जाएगा 40 इंटू 5 बराबर क्या आ जाएगा r। ठीक है, तो अब इसको कर लो, ये इससे कट जाएगा। ठीक, 5 से 2 बार कट जाएगा, और ये 4 से ये 4 कट गया, तो r बराबर कितना आ गया इसका 5%। ठीक है, वो किसकी वजह से गलती हुई थी, ये 1/8 दे रखा है मूलधन का, ब्याज कितनी दे रखी है 1/8 दे रखी है मूलधन की,
वो इस मैंने क्या किया था, इस सवाल में क्या लिख लिया था, वो गुना लिख लिया था, ठीक है, इसकी वजह से इसमें मिस्टेक हुई थी। वैसे इसका आंसर कितना आएगा, r बराबर 5% आएगा, ठीक है। देखो अगला क्वेश्चन आगे देखते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर तीसरा क्वेश्चन दे रखा है इसमें, किसी साधारण ब्याज की दर से 28,000 रुपए पर किसी साधारण ब्याज की दर से क्या दे रखा है, किसी साधारण ब्याज की दर से 28,000 रुपए पर 4 वर्ष में 28,000 रुपए 4 वर्ष में, 4 वर्ष में कितने हो रहे हैं, 38,080 रुपए हो रहे हैं, 38,080 रुपए, ठीक है। देखो किसी साधारण ब्याज की दर पर 28,000 रुपए 4 वर्ष में कितने हो रहे हैं, 38,080 रुपए हो रहे हैं, ठीक हो जाते हैं यदि साधारण ब्याज की दर 4% ज्यादा कर दी जाए, यदि साधारण ब्याज की दर 4% ज्यादा कर दी जाए, ठीक है, 4% ज्यादा कर दी जाए तो वह धनराशि कितनी होगी, ठीक है। देखो क्या लिखा है, किसी साधारण ब्याज की दर से 28,000 रुपए 4 वर्ष में कितने हो रहे हैं, 38,080 रुपए हो रहे हैं, यदि साधारण ब्याज की दर 4% ज्यादा कर दी जाए, मतलब साधारण ब्याज में क्या 4% की वृद्धि कर दी जाए तो वह धनराशि कितनी होगी, क्या पूछ रहा है, तो वह धनराशि कितनी होगी। और इसके ऑप्शन दे रखे हैं अपन को 40,786, सेकंड ऑप्शन दिया हुआ है इसका 44,500, और थर्ड ऑप्शन दिया हुआ है इसका 41,280, और फोर्थ ऑप्शन क्या दे रखा है इसका 42,560, ठीक है, ये इसके ऑप्शन दिए हुए हैं। देखो क्या बोल रहा है, किसी साधारण ब्याज की दर से 28,000 रुपए 4 वर्ष में कितने हो रहे हैं, ये तो देखो इसका क्या दे रखा है, मूलधन कितना दिया हुआ है इसका 28,000 रुपए, और ये क्या दे रखा है, मिश्रधन दे रखा है, ठीक है, मिश्रधन कितना दे रखा है, ए बराबर कितना दे रखा है 38,080 रुपए, और ये इसका क्या दे रखा है, टाइम दे रखा है, तो टी बराबर 4 वर्ष, ठीक। तो ये पूछ क्या रहा है, यदि साधारण ब्याज की दर में 4% की वृद्धि कर दी जाए तो वह धनराशि कितनी होगी, ठीक है। तो अब क्या निकालना है, पहले तो इसकी आर निकालेंगे अपन, ठीक है, तो आर निकाल लो इसकी उस फॉर्मूले से, तो क्या होगा एस आई बराबर क्या हो जाएगा, पीटीआर बटे 100 हो जाएगा। तो यहाँ पर एस आई क्या होता है, मिश्रधन माइनस मूलधन, ठीक है। तो 38,080 में से 28,000 घटाओ, कितने बचेंगे 28,000, 38,080 से घटा लो तो 0,8001, मतलब क्या बचेंगे 10,800, तो ये 10,800, ठीक है, बराबर ये ऐसा ही कितना आएगा यहाँ पर 10,800, सॉरी 10,080, कितना आएगा 10,080, ठीक है, बराबर मूलधन कितना दे रखा है 28,000 रुपए, इंटू टाइम्स कितना दे रखा है 4 वर्ष, इंटू दर अपन को निकालनी है, अपन क्या आ जाएगा 100 आ जाएगा, ठीक है। देखो ये 100 इधर चला जाएगा, तो 10,080 इंटू 100 अपॉन क्या हो जाएगा 28,000 इंटू 4 बराबर क्या आ जाएगा आर। तो इसको करेंगे तो क्या आएगा, देखो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 1 जीरो से 1 जीरो गई, और इसको अपन इससे काट दो तो 4 दूनी 8, 2 बचे 5, 4 252 बार कट रहा है ये, ठीक है। अब ये देखो इससे कितनी बार कटेगा
ये शायद इससे कटेगा 9 बार, काट के देखो 228 सॉरी 28 इंटू 9 करके देखना, 72 7 9 दूनी 18 और 7 25 सही है। ठीक है, ये इससे कितना बार कटेगा, 9 बार कट रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर आर बराबर कितनी आएगी, 9% आएगी। ठीक है, अपनी आर कितनी आ गई, 9% आ गई। लेकिन पूछ क्या रहा है वो, वह धनराशि कितनी होगी अगर इस दर में कितने परसेंट की वृद्धि कर दी जाए 4% की वृद्धि कर दी जाए तो ठीक है, इस आर में क्या करेंगे अपन, 4% की वृद्धि करेंगे तो ये कितना परसेंट हो जाएगा, ये 13% हो जाएगा। ठीक है, तो इस 13% पर क्या निकालना है, इसका मिश्र दर निकालना है, तो इसको निकाल दो। यही फॉर्मूला रहेगा सेम टू सेम। तो एस आई बराबर PTR बटे 100 वाला फॉर्मूला लगा दो इसमें डायरेक्ट। तो इसमें पी कितना दे रखा है, 28,000 रुपये दिया हुआ है, इंटू टाइम्स दे रखा है 4 दे रखा है, और इस दर कितनी हो गई, 13% हो गई, और ये 100 नीचे आ गया, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, तो 280 इंटू 13 चौक कितने होते हैं, 52। ठीक है, इसका इंटू कर लो कितना आएगा, तो ये आएगा अपना साहब 0 8 दूनी 16 1 4 और 1 5 इंटू 0 40 4 5 दूनी 10 4 14 0 6 5 14। तो ये ब्याज कितनी आई इसकी, एस आई कितनी आई, एस आई बराबर 14,560 रुपये आई। ठीक है, तो 14,560 क्या है, इसकी साधारण ब्याज है, और ये किस पर है, 13% की दर पर है, उसमें क्या की 4% की वृद्धि की, तो उसकी ब्याज कितनी आई, 14,560 आई। तो ये पूछ क्या रहा है, वह धनराशि कितनी होगी, मतलब क्या पूछ रहा है, मिश्र धन पूछ रहा है। तो इसमें क्या करेंगे, 28,000 मिश्र धन क्या होता है, ए बराबर क्या होता है, एस आई प्लस मूलधन पी प्राइस। ठीक है, तो एस आई कितना दे रखा है, ये दे रखा है 14,560 प्लस पी कितना दे रखा है 28,000। अब इसको अपन जोड़ेंगे तो कितना आएगा, ये आ जाएगा 42,560 रुपये। देखो एक बार जोड़ के 0 इसको जोड़ेंगे तो 6 5 8 4 कितने होते हैं 12, ऊपर हद्दी 1 लग जाएगी इसकी, तो 42,560 कितना आएगा, 42,560 रुपये। ठीक है, तो इसका मिश्र धन कितना आएगा, 42,560 रुपये आएगा। ठीक है, देखो अगला क्वेश्चन देखते हैं। साधारण ब्याज में जितना अपन अभ्यास करेंगे ना, उतना ही क्वेश्चन हल कर पाएंगे। देखो एक क्वेश्चन है, ठीक है, कितने समय में कोई धनराशि 8% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से अपने आप का, ठीक है, किसका, अपने आप का 49/25 गुना हो जाएगी। कितना हो जाएगी, 49/25 गुना हो जाएगी। और इसके ऑप्शन दिए हुए हैं 10 वर्ष 6 माह 11 वर्ष 8 माह और 12 वर्ष। ठीक है, देखो इसको अपन कैसे करेंगे, इसको अपन मूलधन मान के भी किया जा सकता है। देखो मैं करके बताता हूँ। इसका सॉल्यूशन होगा, ठीक है, देखो माना मूलधन P बराबर मान लो अपन कितना मान लेंगे अपन, 100 मान लो। ठीक है, इसके बाद में दर कितनी दी हुई है, इसमें दर दे रखी है 8%। ओके, दर कितनी दे रखी है, 8% दे रखी है। अब साधारण ब्याज की दर से अपने आप का कितना गुना है, 49/25 गुना हो जाएगी। दर दे रखी है 8, ये दे रखा है, तो देखो 49/25 दे रखा है ये, तो इसका निकाल लो अपन मिश्र धन, क्या आएगा 49/25 इंटू 100, ये मूलधन है अपना। इसकी कितने गुना हो रहा है, कोई दिन कितने गुना हो रहा है, 49/25 गुना हो रहा है, तो 25 से ये कट जाएगा, 4 बार कट जाएगा, तो इसका 49 इंटू 4 करेंगे क्या आएगा, 9 चौका 36 3 4 चौका 16 196। तो ये मूलधन कितना आ गया इसका, मिश्र धन कितना आ गया इसका, 196 आ गया। ठीक है, तो इसका ब्याज कितना आएगा, साधारण ब्याज तो कितना आ गया, 96 आया। कैसे, किस तरीके से निकाला, क्योंकि साधारण ब्याज निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, a माइनस पी होता है इससे। ठीक है, तो 196 आ गया ये तो मिश्र धन 196 और मूलधन कितना माना है हमने, ये 100 माना है। ठीक है,
तो इसमें निकालना क्या है, टाइम निकालना है, कितने समय में कोई धनराशि हो जाएगी, 49/25 गुना हो जाएगी। ठीक है, तो देखो इसमें वही फॉर्मूला लगा दो, SI बराबर PTR/100। ठीक है, तो SI कितना दे रखा है यहाँ पर, ये 96 दे रखा है, इंटू ये 100 इधर आ जाएगा SI के पास में, 100 ले लो। इसके बाद मूलधन कितना माना है अपन ने, 100 ही माना है, इंटू टाइम अपन को निकालना है, दर कितनी दे रखी है इसमें, 8% दिया हुआ है, तो ये T। ठीक है, इससे क्या आएगा T, तो अपन इसको काट देंगे, तो ये 100 से 100 कट जाएगा, और ये 12 कितना होता है, 96 होता है, तो T बराबर कितना आ जाएगा, 12 वर्ष। तो कौन सा ऑप्शन सही है, तीसरा ऑप्शन सही है इसका। अब देखो इस सवाल को उस फॉर्मूले से भी कर सकते हैं जो मैंने बताया था। तो इसमें क्या पूछ रहा है, ये T पूछ रहा है, तो T बराबर उस फॉर्मूला क्या होगा, x-1/r/100। इस फॉर्मूले से इसको कर सकते हैं, क्योंकि कितना हो रहा है, कोई दिन कितने गुना हो रहा है, वो 49/25 गुना हो रहा है। तो इसको कैसे करेंगे अपन, सेकंड मेथड है ये। ठीक है, तो इसको अपन कैसे करेंगे, तो T बराबर x है, x कितना कितने गुना हो रहा है, वो 49/25 गुना हो रहा है, तो 49/25 माइनस 1 अपॉन में r क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा, इंटू क्या कर देंगे अपन, 100 कर देंगे, T बराबर। तो इसको अपन हल करेंगे, तो 49 इधर 25 चला जाएगा। ठीक है, तो 49 में से 25 गया तो कितना बचेगा, 24 बचेगा, तो 24 बटे, और ये के नीचे क्या आ जाएगा, 25। ठीक है, इंटू क्या हो जाएगा, 8 इंटू 100। इसको हल करके बताओ, 49/25 माइनस 1, तो 49/49 माइनस 25 इधर चला जाएगा, 25/25, 49 माइनस 25 अपॉन 25 आ जाएगा। इनको हल करेंगे तो ये क्या आएगा, 24/25 आएगा, वो मैंने क्या डायरेक्ट लिख दिया है यहाँ पर। ठीक है, तो अपन इसको काट देंगे, तो ये 25 से 4 बार कट गया, 4 से कितना कट गया, 2 बार कट गया, और ये 2 से 12 बार, तो वो टाइम कितना आ गया यहाँ पर, 12 वर्ष। ठीक है, इसको अगर शॉर्ट रूप में करना है तो वो किस मेथड से करेंगे, इससे फॉर्मूले वाले से। ठीक है, और इसको अगर मेथड तरीके से करना है तो वो अपन किससे करेंगे, इस तरीके से करेंगे। ठीक है, देखो अगला क्वेश्चन लेते हैं अब। देखो अगला क्वेश्चन है, किस साधारण ब्याज की वार्षिक दर से, किस साधारण ब्याज की वार्षिक दर से, ठीक है, किस साधारण ब्याज की वार्षिक दर से कोई धनराशि 4 वर्ष 5 माह में, देखो टाइम क्या दे रखा है, दर से, साधारण ब्याज की दर से कोई धनराशि 4 वर्ष 5 माह में, 4 वर्ष 5 माह में स्वयं का कितना हो जाती है, 78/25 गुना हो जाती है। ठीक है, देखो किस साधारण ब्याज की वार्षिक दर से, क्या पूछ रहा है इसमें, वार्षिक दर पूछ रहा है, कोई धनराशि 4 वर्ष 5 माह में स्वयं का कितना हो जाती है, 78/25 गुना हो जाती है। और इसके ऑप्शन दिए हुए हैं, पहला दे रखा है 40% से, दूसरा दे रखा है 48%, तीसरा दिया हुआ है 52%, और ये चौथा दे रखा है इसमें 30%। ठीक है, तो वही है, पहले जैसा ही सवाल है, सेम टू सेम, बट इसमें क्या किया हुआ है, ये इसमें टाइम चेंज, थोड़ा टाइम के साथ में क्या है, 5 माह जोड़ दिया है 4 वर्ष के साथ में। ठीक है, तो देखो इसको अपन कैसे हल करते हैं, वही, इसको अगर शॉर्ट रूप में करना चाहते हो तो ये इस फॉर्मूले से हो जाएगा। इसमें पूछ क्या रहा है, दर पूछ रहा है, तो ये x-1 अपॉन यहाँ t इंटू 100 हो जाएगा, ये तो हो जाएगा इसका शॉर्ट रूप। कैसे,
ये तो हो जाएगा, इसका शॉर्ट रूप हो जाएगा। तो इसमें देखो r बराबर कैसे निकालेंगे, तो x है कितने गुना हो रहा है, 78/25 गुना हो रहा है, ये -1 करेंगे अपन टाइम। ये टाइम कैसे निकालेंगे अपन, तो 4 वर्ष दे रखा है और 5 माह दे रखा है, तो 4 सही 5 बटे क्या करेंगे, इसको 12 करेंगे। तो 12 चौके कितना हो जाता है, 48, 12 दूनी 24, 12 छत्ती 12 चौक 48, 48 और 5 कितने हो गए 53, 53/12। इसको क्या लिखेंगे अपन, 53 इसको 12 लिखेंगे इंटू यहाँ कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा। ठीक है, तो अपन इसको क्या करेंगे, हल करेंगे। तो अपन 78/25 -1 को हल करेंगे, तो 78 - 25 अपॉन ये 25 हो जाएगा। ठीक है, तो 78 में से 25 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 3 5 53 बचेगा। तो ये कितना आएगा 53/25। तो इसको अपन ऊपर लिखेंगे, तो r बराबर 53/25 इंटू ये क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा, तो ये क्या होगा 12/53 इंटू 100। ठीक है, ये क्या होगा 12 ऊपर पहुंच जाएगा, 53 नीचे रह जाएगा। ठीक है, तो ये 53 से तो ये 53 कट जाएगा, ये इससे 4 बार कट जाएगा। तो r बराबर कितना आ रहा है यहाँ पर 48%। ठीक है, ठीक है, तो इसका सेकंड ऑप्शन क्या होगा, सही होगा। कितना आया इसका आंसर 48%। ठीक है, अब देखो इसका अगर इसको लॉन्ग रूप से करना चाहते हो तो वो कैसे होगा, वही p बराबर भी मान लेंगे अपन 100 मान के, और इस तरीके से ही करेंगे। ठीक है, और वो कितना गुना हो रहा है, इतना गुना हो रहा है, तो इसको निकाल लो अपन। तो क्या वो क्या आ जाएगा, इसका मिश्रण आ जाएगा 78/25 करके इंटू 100 करेंगे, तो ये 4 बार कट जाएगा, 78 इंटू 4 कर लेंगे। लेकिन आप फॉर्मूला याद कर लो, इससे क्या है सॉल्ट हो जाता है। ठीक है, देखो कोई धनराशि 5% की दर से कितनी हो रही है, दोगुनी हो रही है, किस वार्षिक दर से वह राशि उसी समय में कितना हो जाएगी, 4 गुना हो जाएगी। देखो 5% की दर से कितना हो रही है, वो 2 गुना हो रही है। ठीक है, और किस वार्षिक दर से, मतलब R1 तो इसमें R1 दे रखा है इसमें, और पूछ क्या रहा है R2 पूछ रहा है, तो किस वार्षिक दर से वह राशि उस समय में कितना हो जाएगी, 4 गुना हो जाएगी। ठीक है, तो देखो इसको मेथड से करेंगे अपन। अगर इसको मेथड से करते हैं तो ये डायरेक्ट कैसे होगा, देखो इसमें मानना पड़ेगा, मतलब कि माना कि मूलधन बराबर मान लो 100 रुपये, और इसमें दर दे रखी है, कितनी दे रखी है, दर बराबर दी हुई है 5%, कितना हो रही है 2 गुना हो रही है, तो इसका मिश्रण कितना हो जाएगा 200 रुपये हो जाएगा। तो यहाँ से इसका क्या निकाल लेंगे अपन, टी निकाल लेंगे, इससे क्या निकाल लेंगे अपन, टी निकाल लेंगे, क्योंकि वो बोल रहा है उसी समय में 4 गुना हो जाती है, मतलब इसमें समय का यूज किसका करना है, इसी टाइम का उसके लिए यूज करना है, 4 गुना के लिए। तो इसमें टी निकाल लो, तो टी क्या आ जाएगा, देखो साधारण ब्याज निकाल लो इसकी, तो एस आई बराबर वही फॉर्मूला पीटीआर बटे 100 वाला। तो एस आई साधारण ब्याज कितनी होगी, जब 200 में से अपन 100 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 100 आएगा, इंटू ये 100 इधर पहुंच जाएगा, तो ये 100 अपॉन में टी कितना माना अपन ने, 100 ही माना मूलधन। ठीक है, टी अपन को क्या करना है, निकालना है। तो आर कितना दिया हुआ है यहाँ पर, ये 5%। ठीक है, तो ये 100 से क्या होगा, 100 कट जाएगा, और ये 5 से ये 20 बार कट जाएगा। तो टाइम कितना आ गया इसका, 20 वर्ष। तो टाइम कितना आया यहाँ से, 20 वर्ष आया। अब क्या बोल रहा है वो, किस वार्षिक दर से वह राशि उस समय में, मतलब किस समय में, इस समय में क्या हो जाएगी, 4 गुनी हो जाएगी। ठीक है, तो इसके लिए अपन को क्या करना पड़ेगा, वही अपने मूलधन तो है, माना कितना मूलधन है, मूलधन बराबर कितना माना था अपन ने, 100 रुपये माना था, और वह राशि कितना गुना हो रही है, वो 4 गुना हो रही है। तो मिश्रधन कितना हो जाएगा इसका, 4 गुना, मतलब कि 400 हो जाएगा। ठीक है, अब देखो यहाँ क्या बोल रहा है, दर पूछ रहा है, और वह उसी समय, मतलब जो इसके लिए समय यूज हुआ है वो उसी समय के लिए वो 4 गुनी हो जाएगी। ठीक है, तो इसमें टी बराबर कितना है यहाँ से, ये 20 वर्ष
कि यहाँ पर 20 वर्ष है, तो अपन को निकालना क्या है, वो ये R2 निकालनी है किस वार्षिक दर से, मतलब वो कितना हो रहा है, 4 गुना हो रहा है। तो यहाँ से R2 ये निकालना है, मतलब अपन को क्या निकालना है, दूसरी दर निकालनी है। ठीक है, तो ये कौन सा फॉर्मूला लगेगा, वही SI बराबर PTR बटे 100 वाला। ठीक है, तो SI, तो यहाँ से देखो कितना हो रही है, 4 गुना हो रही है, तो ये 400 हो गया, 100 का 400 हो गया, तो कितना आया, SI कितनी हो गई इसमें, 300 इंटू ये यहाँ से इंटू 100, मूलधन कितना है, 100 है, इंटू टाइम्स 20 दे रखा है, तो ये क्या आ जाएगी यहाँ पर R2 आ जाएगी। ठीक है, तो इसको 100 से इस 100 काट दो, ये इससे कट गया और ये इससे कट जाएगा, तो R2 कितना आएगी, 15%। तो ये R2 बराबर कितना आ जाएगा यहाँ पर, 15%। ठीक है, तो देखो 15% दिया हुआ है इसमें ऑप्शन में, सेकंड नंबर पर दे रखा है 15%। लेकिन ये मेथड है ना, ये कैसा मेथड है, लॉन्ग मेथड है। ठीक है, इसको अपन शॉर्ट में करेंगे तो किस तरीके से करेंगे, क्योंकि मैथ करने के लिए अपने पास क्या नहीं होता, टाइम नहीं होता, इसलिए जितना हो उतना अपन शॉर्ट करने की इसको क्या करते हैं, कोशिश करते हैं। और शॉर्ट किससे होगा, ये फॉर्मूले से होगा, और वो फॉर्मूला है इसका, निकालना क्या है अपन को, R2 निकालनी है। ठीक है, तो R2 बराबर x2 माइनस 1 अपॉन x1 माइनस 1 इंटू R1। यहाँ पे क्या दी हुई है अपन को, R1 दे रखी है ये 5%, और ये x2 क्या है, ये कितनी हो रही है, 4 गुनी हो रही है, और x1 क्या है यहाँ पर, ये 2 गुनी हो रही है। तो देखो इससे करते हैं इसको, ये क्या है इसका शॉर्ट मेथड, ये शॉर्ट मेथड हो गया इसका। तो देखो x2 कितना दे रखा है यहाँ पर, 4 गुनी हो रही है, तो 4 माइनस 1 अपॉन x1 कितना यहाँ पर, 2 गुनी हो रही है, तो 2 माइनस 1 इंटू इसमें R1 कितना दिया हुआ है, R1 दे रखा है ये 5%। ठीक है, तो इसको हल करेंगे अपन, तो ये क्या आ जाएगा यहाँ पर, 3/2 में से 1 गया तो 1 बचा इंटू 5, तो वो R2 कितना आ जाएगा यहाँ पर, 15%। ये इसका कौन सा हो गया, सेकंड मेथड हो गया, और ये सेकंड मेथड किससे हुआ है, ये इस फॉर्मूले से हुआ है। ठीक है, तो इस फॉर्मूले में जैसे कि अपन को R2 निकालनी है यहाँ पर, तो R2 के लिए भी x2 माइनस 1 अपॉन x1 माइनस 1 इंटू R1 हो जाएगा। और इस तरीके से अपन को जैसे R2 निकालनी है, तो ये ऐसे ही अपन को क्या निकालना है, T2 निकालना है, तो T2 के लिए क्या हो जाएगा, x2 माइनस 1 अपॉन x1 माइनस 1 इंटू T1। अपन को क्या दे रखा हो, जैसे कि एक समय दिया हुआ हो और अपन को T2 पूछे, तो इस तरीके से उसको निकाल लेंगे। ठीक है, तो ये इन दोनों को क्या हुआ, फॉर्मूला हुआ। अब इसमें सिर्फ एक तरीके के क्वेश्चन और हैं, और उसको भी करा देते हैं, फिर उसके बाद ये चैप्टर क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। ठीक है, शॉर्ट प्रूफ करना चाहेंगे तो फॉर्मूले से ही होगा। और फॉर्मूले को क्या करना पड़ेगा, अपन को याद करना पड़ेगा। ठीक है, तो देखो अगला क्वेश्चन लेते हैं, 7 नंबर का क्वेश्चन है, कोई धनराशि कुछ समय में 7.5%, कुछ समय में 7.5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 4 गुना हो जाती है, तो वह किस वार्षिक दर से वह राशि उसी समय में कितना हो जाएगी, 12 गुना हो जाएगी। तो देखो ये सेम क्वेश्चन उसी क्वेश्चन के जैसा ही है, लेकिन इसमें क्या पूछ रहा है, वो T2 पूछ रहा है। तो कोई धनराशि कुछ समय में 7.5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 4 गुना हो रही है, कितना हो रही है, 4 गुना। ठीक है, तो वो किस वार्षिक दर से वह राशि, किस वार्षिक दर से वह राशि
उसी समय में 12 गुना हो जाएगी, उसी समय में 12 गुना हो जाएगी। देखो ये सेम क्वेश्चन है ना, उसी की तरह क्वेश्चन है। इसमें क्या दे रखा है, वही 60% क्या दे रखी है, इसमें दर दे रखी है। वो पिछला क्वेश्चन कराया है ना, सेम टू सेम वही क्वेश्चन है, लेकिन इसमें क्या है 7.5% क्या दे रही है, दर दे रही है। तो देखो इसमें R1 कितना दिया हुआ है, 7.5% दिया हुआ है, ठीक है। किस वार्षिक दर से, उसी समय कितना हो रही है, 12 गुना हो रही है। एक बार फर्स्ट बार में कितना हो रही है, 4 गुना, इसके बाद कितना हो रही है, 12 गुना हो रही है। तो इसमें डायरेक्ट फॉर्मूला लगा दो। फॉर्मूला क्या बताया था आपको, तो R2 बराबर क्या बताया था, x2 माइनस 1 अपॉन x1 माइनस 1 इंटू R1, ठीक है। तो इस फॉर्मूले को लगा दो, तो ये क्या हो गया 12, तो 12 माइनस 1 अपॉन में क्या हो जाएगा 4 माइनस 1 इंटू R1 कितना दिया हुआ है यहाँ पर, R1 दे रखा है 7.5%। तो ये 7.5% को अपन हल करेंगे तो क्या आएगा, 7.5% को 7 14 15/2, ठीक है। तो ये क्या आएगा, R2 आएगा। तो इसको अपन हल कर लो, तो 11/3 इंटू 15/2, ठीक है। तो ये 3 इससे 5 बार कट गया, तो ये कितना हो गया 11 55, 55/2 हो गया। तो ये इससे कट जाएगा, तो ये 2 15 7.5%, ठीक है। कितनी R2 कितना आएगा फिर, R2 बराबर आएगा 27.5%। और लॉन्ग मेथड से करना चाहते हैं तो उसमें टाइम ज़्यादा लगेगा, ठीक है। देखो अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखो दो समान राशि दे रखी है, मतलब क्या दिया हुआ है, दो समान राशि दे रखी है, दो अलग अलग बैंकों में क्या समान समयावधि के लिए जमा कराई गई है, ठीक है। तो इसमें समान समय क्या दे रखा है, समय भी क्या दे रखा है, समान दे रखा है। शॉर्ट में लिखता हूं, क्वेश्चन थोड़ा बड़ा है, ठीक है। तो प्रथम बैंक में वो 6% वार्षिक दर से, मतलब जो प्रथम बैंक है उसमें तो प्रथम बैंक में 6% की दर से रख रहा है उसको, ठीक है। ब्याज की 6% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से समयावधि के अंत में मिश्र धन अपन को कितना मिलता है, 13,000 रुपये मिलता है। तो इससे अपन को एक कितना मिल रहा है, 13,000 रुपये मिल रहा है, ठीक है। इसको अपन A1 मान लेंगे, 13,000 रुपये हो गया। जबकि द्वितीय बैंक में 8% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से, तो द्वितीय बैंक में अपन जो अपना मूलधन है उसको रखेंगे, और दर कितनी है उसमें, ये देखो R1 है, और इसमें दर कितनी हो जाएगी R2, और जो कितनी दर रखी है 8% दी हुई है। दूसरी बैंक में मतलब उस धन को रख रहे हैं अपन, ब्याज की दर से समयावधि के अंत में मिश्र धन कितना हो जाएगा, 14,000 रुपये हो जाएगा। तो इसका मिश्र धन कितना हो रहा है, 14,000 रुपये हो रहा है। दोनों राशियां कितने समय के लिए बैंक में रखी गई थी। अब ये क्या पूछ रहा है इसमें, ये समय पूछ रहा है, और वो समय क्या है, दोनों का समान है, ठीक है। और दो ही समान राशि है, मतलब इनका एक तो क्या मूलधन बराबर है दोनों का, ठीक है, और एक समय बराबर है दोनों का, ठीक। तो अपन इसको क्या करेंगे, हल करेंगे। तो देखो इसका सॉल्यूशन, इसके ऑप्शन दे रखे हैं, ऑप्शन है इसके, पहला ऑप्शन दे रखा है इसका, पहला दे रखा है 4 वर्ष के लिए रखा गया था वो धन। दूसरा ऑप्शन है इसका 4 वर्ष 6 माह के लिए रखा गया, ठीक है। और एक तीसरा ऑप्शन दे रखा है इसका 5 वर्ष के लिए, 5 वर्ष के लिए। और एक चौथा ऑप्शन दे रखा है इसका 5 वर्ष 6 माह के लिए, ठीक है। तो देखो इसको हल करेंगे। अब इसको मेथड से हल करते हैं तो एक बहुत बड़ा क्वेश्चन हो जाता है। और देखो आपको मैं हल करके भी बताता हूँ इसको, ठीक है। फर्स्ट मेथड से देखो इसमें क्या दिया हुआ है, A1 दे रखा है, मिश्रधन दिया हुआ है। तो इसके लिए क्या करते हैं अपन, मूलधन मान लेते हैं। तो इसमें मूलधन माना कि x मान के चलते हैं, ठीक है। मूलधन क्या माना अपन ने, x माना। और देखो दर दे रखी है इसमें, फर्स्ट के लिए दर क्या दी हुई है, 6% दे रखी है। R1 के लिए 6% दर है, और इतना टाइम पता नहीं है, तो टाइम अपन क्या करेंगे, निकाल लेंगे। और देखो मिश्रधन दिया हुआ है यहाँ पर, A1 दे रखा है यहाँ पर 13,000 रुपये, ठीक है। तो देखो इसको हल करते हैं।
तो क्या आएगा, वही फॉर्मूला लगाएंगे एस आई बराबर पी टी आर बटे 100 वाला। तो ये एस आई कैसे निकलेगा, इसे मिश्र धन में से अपन क्या घटाएंगे, मूलधन घटाएंगे, तो क्या आएगी, साधारण ब्याज आएगी। तो साधारण ब्याज इसमें से घटाएंगे, 13,000 में से x घटाएंगे, तो ये कितना हो जाएगा, 13,000 माइनस एक्स। ठीक है, तो ये साधारण ब्याज कितनी हो गई यहाँ पर, 13,000 माइनस एक्स हो गई, इंटू ये 100 इधर आ जाएगा, तो ये 100 अपॉन मूलधन क्या माना है अपन ने, ये x माना है, और यहाँ दर कितनी दी हुई है, ये 6% दी हुई है, तो ये क्या हो जाएगा, t हो जाएगा। तो इसका समय कितना आया, इसका समय ये आया 13,000 माइनस एक्स इंटू 100 अपॉन में x इंटू 6%। ठीक है, अब देखो अब क्या करेंगे, इसी तरीके से ही इस 8% के लिए करेंगे। ठीक है ना, तो इसमें देखो वही सिस्टम है सेम। मूलधन क्या है, क्योंकि मूलधन क्या दे रखा है, दोनों का बराबर दे रखा है, तो देखो मूलधन क्या माना अपन ने, x माना, तो इस फॉर्मूले के लिए क्या करेंगे, a2 दे रखा है यहाँ पर, a2 14,000 रुपये दिया हुआ है। ठीक है, तो इसमें एस आई कितनी आ जाएगी, एस आई आएगी 14,000 माइनस एक्स आ जाएगी। ठीक है, तो इस फॉर्मूले में ही रख देंगे, तो एस आई बराबर पी टी आर बटे 100। ठीक है, तो ये एस आई कितनी है यहाँ पर, 14,000 माइनस एक्स बराबर मूलधन कितना दे रखा है यहाँ पर, एक्स है, सॉरी इसको डायरेक्ट कर लो, यहाँ पर ये इंटू इससे 100 हो जाएगा, अपॉन में क्या आ जाएगा p, ये इसके नीचे चला जाएगा इसके, तो p कितना दे रखा है, x है, और ये धन कितनी दी हुई है, 8 कितनी दे रखी है यहाँ पर, 8%, तो ये हो जाएगी 8% बराबर ये समय, क्योंकि समय दोनों को क्या दे रखा है, बराबर दिया हुआ है। देखो समय ये ना, समय दोनों को क्या दिया है, बराबर दे रखा है। तो अब एक t बराबर, एक तो ये आ गया और एक t बराबर ये आ गया, ये क्या है, दोनों समय क्या है, दोनों बराबर हैं, तो अपन हल करने के लिए क्या करेंगे, तो 14,000 माइनस एक्स इंटू 100 अपॉन में 8x बराबर, क्योंकि ये दोनों बराबर हैं, ये और ये समय दोनों बराबर हैं, तो इसको बराबर करेंगे, तो 13,000 माइनस एक्स इंटू 100 अपॉन में ये 6x हो जाएगा। ठीक है, तो देखो x से ये x कट जाएगा, 100 से ये 100 कट जाएगा। ठीक है, इसके बाद में इसका इससे इंटू होगा और इसका इससे इंटू होगा, और भी इसको सरल करने के लिए हल कर लेते हैं, 2 से इसको 3 बार काट देते हैं, और ये 2 से कितना कट जाएगा 4 बार कट जाएगा। ठीक है, तो इस 3 का गुणा अपन इससे करेंगे, तो 14 दूना 28, 14 3 42,000 हो गया, ये 42,000, इस 3 का इंटू किससे किया है, इससे किया है माइनस 3x। ठीक है, और बराबर क्या हो जाएगा, ये इस 4 का इंटू इससे करेंगे, तो 13 चौक 52,000 माइनस 4x। अब ये क्या हो गया, इसका एक समीकरण बन गया। अब इसको अपन क्या करेंगे, हल करेंगे, तो ये 3x इधर जाएगा, तो ये किसका हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा, तो ये और ये 52,000 इधर आएगा, तो ये किसका हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा, तो ये कितना बचेगा यहाँ पर, माइनस 10,000 बराबर ये माइनस का x बचेगा, तो माइनस से ये क्या हो जाएगा, माइनस कट जाएगा, तो x बराबर कितना आया यहाँ पर, 10,000। ठीक है, x बराबर क्या आया, 10,000 रुपये आया। तो ये क्या था, ये क्या था, मूलधन था। ठीक है, x क्या माना था हमने, मूलधन माना था। तो अब इसका टाइम निकालेंगे, तो किसी समीकरण में टाइम निकालने का फॉर्मूला, टाइम इससे निकाला था हमने, तो इसमें x का मान रखेंगे अपन इसमें, तो इसमें रख दो, इसमें रख दो, या फिर इसमें रख दो, कहीं भी रख दो, वो सेम ही आएगा। तो x रखेंगे, तो देखो 13,000 माइनस 10,000, ठीक है, इंटू 100 अपॉन में x इंटू 10,000 इंटू 6 बराबर t। अब इसको हल कर लो, तो 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल, और यहाँ ऊपर कितना बचेगा, 3,000 बचेगा। ठीक है, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, इन 2 जीरो से इन 2 जीरो कैंसिल। ठीक, ये 6 से कितना बार कट जाएगा, 30, 5 बार, तो यहाँ पर t बराबर क्या आया, 5 वर्ष। ठीक है, ये तो हो गया इसका लॉन्ग मेथड, जो अपन किससे करते हैं, अपन तरीके से करते हैं। तो ये t बराबर कितना आया, 5 वर्ष आया, और ऑप्शन में दिया हुआ है, तीसरे नंबर पर दिया हुआ है 5 वर्ष। अब देखो इसको फॉर्मूले से करेंगे, तो ये कितना हो जाएगा, बहुत शॉर्ट हो जाएगा,
और अपन को किससे करना चाहिए, फॉर्मूले से करना चाहिए। देखो फॉर्मूले से करके देखते हैं इसको एक बार। देखो टाइम निकालने का फॉर्मूला है, तो t बराबर अपन निकालेंगे तो वो क्या होता है a2 माइनस a1 अपॉन a1 r2 माइनस a2 r1 इंटू 100। ठीक है, ये क्या है इसका फॉर्मूला है। तो अपन इससे क्या करेंगे, इसको निकाल लेंगे। तो देखो तो t रखेंगे तो t बराबर a2 माइनस, देखो a2 माइनस a1 अपॉन a1 r2 माइनस a2 r1, नहीं ऐसे नहीं, सॉरी, ये a2 माइनस a1 अपॉन, तो यहाँ क्या आएगा सॉरी a2, यहाँ a2 है तो यहाँ भी क्या आएगा a2 आएगा, a2 r1 माइनस a1 r2, इस तरीके से होगा। ठीक है, देखो यहाँ पे क्या आता है a2 आता है तो यहाँ भी a2 ही आएगा। ठीक, और r1 माइनस r2, ये फॉर्मूला है। तो इस फॉर्मूले से अपन इसको करेंगे तो क्या होगा, तो t बराबर तो a2 माइनस a1। ठीक है, तो देखो a2 क्या दे रखा है यहाँ पर 14,000 है, तो ये 14,000 लिखेंगे इसको, माइनस a1 क्या दे रखा है 13,000 दे रखा है, तो a2 इंटू r1, तो a2 क्या है 14,000 इंटू a2 सॉरी r1 कितना दिया हुआ है 6%, माइनस ये क्या दे रखा है यहाँ पर a1, तो a1 कितना दे रखा है 13,000 इंटू a2 कितना दे रखा है 8%। ठीक है, इंटू क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा। ये क्या है इसका फॉर्मूला है। ये क्या है इसका फॉर्मूला है। ठीक है, तो t बराबर अपन इसको हल करेंगे तो ऊपर क्या बच जाएगा 1000 अपॉन में, इससे इसका इंटू करेंगे तो 6 चौका 24, 2 6 और 2 8, ये 84,000 माइनस 8 24, 2 8 और 2 10 3 0। ठीक है, इंटू क्या हो जाएगा 100। तो t बराबर इसको अपन हल करेंगे तो 1000 अपॉन में ये इसमें से घटा दो, तो 1,04,000 में से अपन 84,000 घटाएंगे तो कितना बचेगा, ये 20,000 बचेगा। ठीक है, इंटू क्या है यहाँ पर 100 माइनस का 20,000 बचेगा। तो ये दो जीरो से 2 जीरो काट देंगे, ये 2 जीरो से यहाँ 2 जीरो कट जाएंगी, 2 से ये 5 कट जाएगा और ये माइनस दे रखा है, ये माइनस लग जाएगा, तो t बराबर -5 आएगा। लेकिन समय कभी क्या नहीं होता, माइनस में नहीं होता, तो t बराबर क्या आएगा 5 वर्ष, क्योंकि समय कभी भी नेगेटिव नहीं होता। देखो यहाँ माइनस आया है तो माइनस से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि समय कभी नेगेटिव नहीं होता है। ठीक है फ्रेंड, तो ये साधारण ब्याज का चैप्टर था जो कि आज कंप्लीट कर दिया है। ठीक है, लेकिन आप चैनल को थोड़ा शेयर किया करो, सॉरी वीडियो को थोड़ा शेयर किया करो और चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब करो। ठीक है, थैंक यू।